अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कुछ दिन से फॉलो कर रही हूँ और रोज़ रात को आपकी स्टोरी सुनते सुनते सो जाती हूँ। खैर, चलते हैं स्टोरी की तरफ। अल्लाह कभी ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना होने दे। ये पूरा वाक़या मेरी कज़न खाला की बेटी का है। उसका नाम है सायरा। थोड़ा अपनी कज़न के बारे में बता दूँ ताकि आपको स्टोरी समझाने में आसानी हो। मेरी कज़न मेरी ख़ानदान की सबसे, जो कि एट अ टाइम एक सीनियर डॉक्टर, एक बेहतरीन पेंटर और एक्सट्रीम नॉलेजेबल बंदी रही हैं। अभी वो 40 की होंगी। मेरे पैदा होने से पहले उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया और उसके बाद उनके हस्बैंड ने भी दूसरी शादी कर ली और अब उनकी लाइफ बदलना शुरू हो गई। अब वो अपनी अम्मी के घर रहती हैं। मेरी कज़न जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी, अब वो बहुत ज़्यादा पर्देदार हो गई। इतनी मजहबी बकौल उनके कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी ख्वाब में नसीब हुई, माशाल्लाह। और जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थी, वहाँ सबको इस्लाम की तालीम दिया करती थी। कुछ अर्सा उनका ऐसे ही गुजरा, लेकिन फिर एकदम वो पर्दा छोड़कर पहले जैसी फैशनेबल हो गई। लेकिन उनका बिहेवियर भी चेंज होने लगा। वो एक्सट्रीम लेवल की बहस करने लग जाया करती थी और गुस्से की हालत में उनका रंग बिल्कुल मुर्दे की तरह सफ़ेद हो जाता था, जबकि वो पहले ही इतनी ज़्यादा गोरी थी। वो इस हालत में ऐसी पेंटिंग बनाकर अपने घर में लगाना शुरू हो गई जिनको देखकर खौफ आता था। जबकि मैं बच्ची थी उस वक्त और उनकी पेंटिंग में दर्द और गुस्सा नजर आता था। हम जब भी खाला के घर जाते थे तो उनके घर से बहुत स्मेल आती थी और टैप खुद ही खुल जाया करते थे। उनके घर में एक अजीब सा अंधेरा रहता था। इवन सुबह के वक्त भी अंधेरा और ठंड महसूस होती थी उनके घर में। अरसे में सायरा, जो सेहतमंद थी, अब सूख कर तीला हो गई थी। उनकी बॉडी पे निशान बन जाते थे रोज। मैंने खुद भी विटनेस किया था। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। इसी तरह अचानक से सायरा एक दिन कोमा से वापस आ गई और बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर भी ये सब देखकर हैरान रह गए कि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन 3 महीने से कोमा में भी है और खुद ही ठीक भी हो गई। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। कुछ अर्सा गुजरा। सायरा बाजी अब बहुत अजीब बातें करने लगी थी, जिन पे एटलीस्ट मुझे तो ट्रस्ट नहीं है कुछ पार्ट्स पे, बिकॉज वो एग्जैजुरेट लगते हैं, लेकिन सच्चाई अल्लाह जानता है। आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने बताया कि उन्हें 3 महीने ख्वाब में शैतान उनको जंजीर से बांधे हुआ था और वो रोज आकर मुझे मारता था और मैं रो रो कर उससे आज़ादी की भीख मांगती थी। और काफ़ी महीनों बाद एक नेक बंदा मेरे ख्वाब में आया और उसने उस शैतान से लड़ाई की और उसको मार भगाया और वो उठ गई। उनके कहने के मुताबिक वो शैतान और कोई नहीं बल्कि इब्लीस खुद था। इस वक्त के बाद मेरी कज़न बहुत खामोश और अकेली रहने लगी। उन्होंने फ़ोन छोड़ दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया और अब अंधेरे कमरे में रहती थी, लॉक लगाकर। उस रूम में बस एक छोटा सा रेड बल्ब लगा रहता था। उसकी रोशनी से पूरा कमरा लाल और खौफनाक लगता था। बिकॉज अब गलाजत में रहती थी, उन्होंने नहाना छोड़ दिया और किसी से सलाम दुआ भी नहीं करती थी। ये खामोशी मेरी कज़न की किसी को ना भाई। अब सबको मजीद डर लगने लग गया उनसे। एक दफ़ा मैं उनके घर गई मम्मा के साथ, तो रात को उधर ही स्टे का प्लान बना। डर की वजह से मम्मा ने खाला को कहा कि मैं, मम्मा और खाला लाउंज में ही सोते हैं, बिकॉज खाला के साथ वाला कमरा सायरा का था। आधी रात को मुझे बाथरूम जाना था। मैं उठी और खाला के कमरे में जाने लगी। वहाँ अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि सारे के कमरे में ही चली जाती। अब तो वो ठीक है वैसे भी। उनका कमरा खुला हुआ था थोड़ा सा और अंदर अंधेरा था। सिर्फ बाहर ग्रीन बल्ब की लाइट ही आ रही थी। मैंने सायरा बाजी को आवाज लगाई, लेकिन कमरे में नहीं थी। मैं उनके अटैच वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो न जाने कैसे गुजरते हुए मेरी नजर उनकी पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें उन्होंने एक लड़की की पेंटिंग बनाई हुई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और मुंह सिला हुआ था, उफ, और आंखों से खून आ रहा था और हाथों से बाल नोच रही थी। बताने में शायद आप लोगों को इतना खौफ महसूस ना हो, मैंने देखा तो मैं जानती हूँ। वो पेंटिंग देखते साथ ही मैं उधर ही रुक गई और पता नहीं कितनी देर वो पेंटिंग देखती रही, जैसे मुझे वो अपनी तरफ खींच रही है। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि जल्दी से वॉशरूम यूज करके यहाँ से निकल जाऊं। बस ये सोचना ही था कि पीछे मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पीछे मुड़ी तो सायरा खुले बालों में मेरे पीछे खड़ी बगैर किसी एक्सप्रेशन के मुझे देख रही थी। मैं ये देखकर चीख मार के बेहोश हो गई और जब उठी तो ममा खाला दोनों मेरे पास थी और उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया।
क्योंकि उनके मुताबिक वो ठीक हो गई थी, या शायद वो ठीक होने का प्रिटेंड करने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी अरसे तक दोबारा उनसे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। 2 महीने गुजरे और अब छोटी ईद थी 2012 की। मैं, मेरा छोटा भाई और मामा उनके घर ईद मनाने गए। ईद की सुबह हम नाश्ता कर रहे थे खाला के साथ लाउंज में, कि वो भी खामोशी से आकर अपने प्लेट बनाकर साइड सोफे पर बैठ गई और टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी। खाला ने 3-4 बार आराम से कहा कि सायरा, टीवी आहिस्ता करो। 5वीं दफ़ा खाला बोलने ही लग गई थी कि सायरा एकदम से चीखी और प्लेट इस ताकत से दीवार पे मारी कि वो शीशे के दरवाजे पे लगी और प्लेट समेत शीशे का दरवाजा भी उस जगह से थोड़ा टूट गया। सारा एकदम से चीखी और खाला को बोली, बकवास बंद कर औरत, वरना ये तो जिंदा नहीं बचेगी। ये कहते हुए फिर से सायरा का रंग मुर्दे की तरह सफ़ेद हो गया और उनकी आइज बॉल्स फुल ब्लैक और डबल साइज के बड़े हो गए। वो खाला को मारने दौड़ी कि मम्मा ने उनको दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और अल्लाह का जिक्र करने के साथ साथ कलाम करने लगी। उनको इमोशनल करके काम डाउन कर रही थी और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो भी गई थी। ये सब नज़ारा मैं और मेरा छोटा भाई देख रहे थे। अभी तक मैं इतनी खौफजदा नहीं हुई थी। मेरी कज़न थोड़ा नॉर्मल हालत में हुई तो रोने लगी। मम्मा ने बाजू छोड़े अपने तो मेरी कज़न रोते रोते कहने लगी, आपको पता है, ये औरत यानी खाला मुझ पे जुल्म करती है, मेरे पर पढ़ पढ़ कर फूकती है। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताऊं ये मेरे से कैसे बात करती है। मम्मा ने कहा, हाँ बताओ। कज़न मेरी तरफ स्पीड से मुड़ी और एकदम से उसने अंदर से 6-7 मर्दों की आवाज़ निकाली। ओफ! उनका रंग सफ़ेद और आंखें काली और बड़ी हो गई। सारा ने मेरी तरफ मुड़कर कहा कि अम्मी कहती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर मर्दाना सी आवाज़ में हंसने लगी। वो मंजर ऐसा था कि मेरी रूह निकलती हुई मालूम हुई। मेरी खाला ने फौरन मौके को समझ लिया और मुझे और छोटे को कमरे में घर दिया। बाहर जोर जोर से एक औरत से 6-7 मर्दों की आवाज़ें आ रही थी। मेरी अम्मी और खाला ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह का जिक्र करना शुरू हो गए और जलजला सा मालूम हो रहा था पूरे घर में। और फिर काफ़ी तोड़ फोड़ और आवाज़ों के बाद एकदम सब थम गया और खामोशी हो गई। मेरी कज़न अब बेहोश हो गई थी। मेरी अम्मी ने उन्हें चेयर पर रस्सी से बांध दिया और मामू, अबू, भाई सब मर्दों को कॉल कर दी और एक साहिब इल्म जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनको कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि उसको मेरे पास ले आओ। जब सब आ गए तो अब भी कज़न बेहोश थी। गाड़ी मामू लेकर आए तो जैसे उनको बेहोशी की हालत में उठाया तो एकदम उठ गई सायरा और हंसना शुरू हो गई और कहा, अगर तुम लोग इसको यहाँ से बाहर लेकर गए तो ये जिंदा नहीं बचेगी। ये कहकर वो रस्सी तोड़ना शुरू हो गई। सब मर्द उनको पकड़ रहे थे, लेकिन एक लड़की में इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि उसको 4-5 मर्द तक ना संभाल सके। खैर उन साहिब इल्म को कॉल की तो उन्होंने कहा कि कॉल पर ही वो फिलहाल इसका मुआयना करेंगे। सबको बाहर जाने का बोलो सिवाय मेरी अम्मी और खाला के। पहले उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया और भी पूछा कि वो कौन है और क्या चाहता है। उसने बताया, मैं एक गैर मुस्लिम जिन्न हूँ और कुछ साल पहले जिस दरख्त के नीचे बैठ के इस्लाम की तालीम दे रही थी उस पर मेरा पूरा ख़ानदान रहता था और उसकी वजह से हमें तकलीफ़ हुई। हमने इस दरख्त को छोड़ के इसके अंदर बसेरा कर लिया और अब हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने ज़बरदस्ती की तो ये ज़िंदा नहीं बचेगी। ये सब सुनने के बाद फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर अल्लाह का कलाम पढ़ा तो वो अपनी हालत में आ गए, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम करना था। उन्हें किसी तरह उन साहिब इल्म के पास लेकर जाना था। इस तरह के बहुत से इवेंट के बाद फाइनली उस सायरा को उन साहिब इल्म के पास लेकर गए। उनकी फैमिली और वो काफ़ी अरसा मुल्तान में रहे। उनका रूहानी इलाज होता रहा और फिर वो वापस आ गई। अब सायरा के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उनसे अब भी खौफ आता है क्योंकि वो अब भी उसी तरह खामोश रहती है और बगैर फ़ोन और टीवी के बस रूम में हर वक्त लॉक लगा कर रखती है। ना जाने ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल सोशल ना हो, टीवी और सोशल तक देखे, वो अंधेरे कमरे में हर वक्त लॉक लगा कर क्या करता होगा। उनके घर से अब भी खौफ आता है। इस अरसे में उनके अब्बू की डेथ हो गई और अब उनका ख्याल रखने के लिए सिर्फ खाला है। मेरा ये ख्याल है कि वो चीज़ें अब भी उनमें हैं और बस शायद उनकी रूह के साथ एक समझौता कर लिया और अब वो सायरा को दुनिया की ज़िंदगी में
इन्वॉल्व नहीं होने देते। अल्लाह उन पर रहम करे। मेरी तरफ से आपकी हॉरर स्टोरीज फैमिली को अल्लाह हाफिज़।